दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ में ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे को लेकर अजीत पवार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनके बीच में पूरी तरह से भगदड़ मचा हुआ है और इसके पीछे के कहीं न कहीं एक बहुत बड़े रीजन हैं और वो हैं अजीत पवार। अजीत पवार की लगातार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ में बढ़ती नज़दीकियाँ, लगातार उनके साथ में मीटिंग को लेकर पूरी तरह से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी आपस में ही बुरी तरीके से भिड़े हुए हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा एक ऐसा बड़ा खुलासा किया गया है जिसके बाद ये कन्फर्म हो गया है कि कहीं न कहीं आग जरूर लगी है, नहीं तो धुआं इस तरह से नहीं उठता। सबसे बड़ी बात कि इस बात का जो खुलासा किया गया है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत द्वारा कुछ न कुछ बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अब जो है संजय राउत के द्वारा कुछ ऐसा बड़ा दावा कर दिया गया है जिसके बाद ये कन्फर्म हो गया है कि अजीत पवार जो है जल्द ही बड़ा कदम उठा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो एनसीपी को छोड़कर सीधे सीधे जाकर बीजेपी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब आखिरकार अजीत पवार इस तरह का बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं, इसको लेकर किसी को भी कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से एक बड़ा प्रॉमिस किया और इस प्रॉमिस को लेकर संजय राउत ने मीडिया में बात किया और मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा ये जानकारी दी गई, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने 2 से 3 दिन पहले उद्धव ठाकरे के साथ में एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रॉमिस किया है कि उनकी पार्टी कभी भी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। बीजेपी में शामिल होने वाला व्यक्ति जो है राजनीतिक आत्महत्या करेगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत ने मुखपत्र सामना के कॉलम में इस बात का जिक्र की है। यह टिप्पणी ऐसे समय पे आई जब एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिलाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस दौरान जो है इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। सबसे बड़ी बात कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार यहीं पर नहीं रुके, उनके द्वारा इसके बाद भी टिप्पणी की गई है। उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एनसीपी को छोड़कर उनको ज्वाइन करता है बीजेपी की, तो उसको लेकर उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एज अ पार्टी लेवल पर एनसीपी कभी भी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये एक आत्महत्या है। मतलब ये साफ है कि अजीत पवार अगर अकेले अपने व्यक्तिगत राय पर बीजेपी को जाकर ज्वाइन करते हैं तो ये भी चांसेस जो है बढ़ सकता है, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है और उनके द्वारा भी इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने इस तरह की अटकलों को पूरी तरह से निराधार बताया है। साथ ही शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से भी इनकार कर दिया है, यानी कि अमित शाह से भी अजीत पवार जो है मुलाकात करने नहीं गए थे, जबकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अमित शाह और अजीत पवार ने आपस में मुलाकात की है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस राज्य में विपक्षी महाविकास आघाड़ी का इस टाइम हिस्सा हैं। राउत ने सामनाम लिखा कि शरद पवार ने मंगलवार को हुई मीटिंग में उद्धव से कहा कि कोई कहीं नहीं जाना चाहता, हम बतौर पार्टी भाजपा के साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन परिवार गठबंधन को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में यदि कोई निजी फैसला लेता है तो वह व्यक्तिगत मामला होगा, इस पर मेरी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के लोगों में वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ में जबरदस्त गुस्सा है। जो लोग भाजपा में जाएंगे उनकी ईडी और सीबीआई की फाइलें अलमारी में चली जाएगी, लेकिन बंद नहीं होगी। राउत ने आगे लिखा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अजीत पवार का भविष्य क्या होगा या उन्हें खुद स्पष्ट करना चाहिए। संजय राउत ने सामना में पूछा कि अजीत पवार के परिवार की शुगर मिल पर ईडी ने
छापा मारकर सीज कर दिया था, लेकिन अब चार्जशीट में अजीत पवार या उनके परिवार के सदस्यों का कोई भी जिक्र नहीं है। शुगर मिल की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का क्या हुआ? क्या छापे और आरोप सिर्फ राजनीतिक दबाव के लिए किए गए थे? शरद पवार के सहयोगी और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ को केंद्रीय एजेंसी के जरिए टारगेट किया गया है। यही नहीं, राज्य के मंत्री दादा भूसे, जो कि शिवसेना के शिंदे गुट के सदस्य हैं, उन्होंने रविवार को कहा कि अजीत पवार कई सालों से एनसीपी में बेचैन हैं। हम सब इसे जानते हैं, लिहाजा कुछ भी हो सकता है। वहीं नागपुर में अजीत पवार से उनके राजनीतिक बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में मंत्रियों दादा भूसे, गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत की कमेंट पढ़ रहा हूं। अजीत पवार ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर मेरे लिए इतना प्यार उनके दिल में क्यों उमड़ रहा है। हम महाविकास अघाड़ी को एक करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही अजीत पवार ने उनके बारे में हो रही कमेंट्स को आधारहीन बताया है। उनके द्वारा बोला गया कि मेरे बारे में अनावश्यक अफवाहें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ उज्जवल है। वह भाजपा में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। वह भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही उनके गुलाम बनेंगे। हमें पवार पर पूरा भरोसा है। मीडिया से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी चीज़ करेंगे और भाजपा के साथ में जाएंगे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने नॉट रीचेबल वाली खबर पर भी अपनी तरफ से स्पष्ट किया और बोला कि आखिरकार उसके पीछे का क्या रीजन था। उनके द्वारा बोला गया कि खबरों पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा नाराजगी जताई गई। उन्होंने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे। भीड़ में ठीक से आराम नहीं मिल पाने की वजह से, गर्मी और ज़्यादा जागने की वजह से उनकी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। इस वजह से डॉक्टर की सलाह पर दवाई लेकर पुणे स्थित आवास पर आराम करने पहुँच गए। उन्होंने बताया कि बिना सच्चाई जाने किसी को बदनाम करना ठीक बात नहीं है। हम सार्वजनिक व्यक्ति हैं और मीडिया को यह अधिकार है कि वह हमारे बारे में खबरें लिखे, लेकिन बिना किसी कंफर्मेशन के खबरें नहीं लिखना चाहिए। मीडिया को सलाह देते हुए अजीत पवार ने कहा कि मीडिया में अपने बारे में खबरें देखकर वो जो है व्यथित थे और इसको लेकर उनको जो है बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। भाई साहब, यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि संजय राउत, जो कि अजीत पवार के इस टाइम गठबंधन में हैं, अजीत पवार, संजय राउत और ये सारे लोग, उसके बावजूद भी ईडी के द्वारा जब मिल जो चीनी शुगर मिल का जो था उसमें इनका नाम नहीं आ जाने की वजह से संजय राउत के द्वारा यहाँ पर ये भी सवाल उठाया गया कि आखिरकार ईडी सीबीआई ने जो चार्जशीट सबमिट की है उसमें अजीत पवार और उनकी वाइफ का नाम क्यों नहीं रखा, जबकि उनकी फैमिली मेंबर के यहाँ पर ही कुछ टाइम पहले सीधे आरोप लगाते हुए उनके ऊपर शुगर मिल में काफ़ी बड़ी घोटाले धांधली करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब अचानक से अजीत पवार का नाम नहीं आ जाने की वजह से अजीत पवार और उनकी वाइफ का नाम हटाने को लेकर भी संजय राउत ने यहाँ पर कमेंट किया है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताया और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।